एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर। ओके, सो आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है वो क्या है और उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, जो भी निकल कर आएगी, जब हम रीडिंग करेंगे तब हम देखेंगे कि करियर की है, मनी की है, लव लाइफ की है, तो उसमें आपको क्या स्टेप अभी लेना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए एंड क्या आपके लिए अभी सही रहेगा, क्या गाइडेंस है। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें, जो भी मुझे लगेगा, जो भी आपके लिए रीडिंग करनी है या उसमें से जो भी मेजर जो चीज़ें हैं वो निकाल के आपको बतानी है, वो मैं आपके लिए करूँगी। ठीक है, तो अभी जो है अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि किस टॉपिक पे करेंगे, क्या करेंगे। बस मुझे, क्योंकि मैं एक्चुअली कुछ टाइम से खुद भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये जो एनर्जी गई है 8 पोर्टल की, ये थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स लेकर आई है। तो बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि हम लोगों को एनर्जी शिफ्ट का पता चलता है, हम लोगों को फील हो जाता है। एंड हम लोग मेडिटेट करके और चीज़ें करके हम लोग अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, हम लोग स्टेबल कर लेते हैं। बट जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही होगी, उनको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, उनके रोलर कोस्टर चल रहे होंगे इमोशंस में। तो आई एम सो सॉरी कि मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना पाई, और उसके बीच में भी मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि जैसे आप गुजर रहे हैं उसी एनर्जी से मैं भी गुजर रही हूँ। तो सबके लिए एक लेवल अप हो जाता है। ठीक है, सो क्या होता है कि अगर मैं इस एनर्जी में हूँ तो मैं अपनी और हायर एनर्जी में जाऊँगी। अगर कुछ लोग हैं जो अभी तक स्पिरिचुअली अवेकन नहीं थे, तो वो अभी पहले स्टेप पे आएंगे, उनकी अवेकनिंग होगी। जो मिडिल में थे वो और ऊपर जाएंगे, और ऊपर वाले और ऊपर जाएंगे। ऐसे करके एनर्जी शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, लेकिन यस, हम लोग सब इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो सबको उस एनर्जी का इफेक्ट होता है, क्योंकि अभी मैं भी वर्क कर ही रही हूँ, राइट। सो इसीलिए मैंने अपना थोड़ा सा टाइम लिया था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर सकती कि बस मुझे वीडियो बनानी ही बनानी है। नहीं, वैसे मुझसे नहीं होती रीडिंग। एंड मैं एक इंटेंस रीडिंग करती हूँ, मैं फन रीडिंग्स नहीं करती हूँ। तो इंटेंस रीडिंग का मतलब आप समझ जाइए कि मैं जो है इंटेंस एनर्जीज जो है वो पिक करती हूँ। जो लोग सीरियसली बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज इतना अगर मुझे करना होता तो डेली कुछ ना कुछ डाल दो, लेकिन नहीं, मुझे जब तक अंदर से इंट्यूशन नहीं आती, मैं वो चीज़ें या वो रीडिंग्स नहीं कर पाती, वो दिल से नहीं आएगी। ठीक है, वो जस्ट फिर अपलोड करने वाली बात है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को नहीं कर सकती उस तरीके से। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में वो काम नहीं किया जो मेरे दिल ने नहीं बोला। मैंने हर चीज़ अपने लाइफ में जो अपने हार्ट की, अपनी इंट्यूशन की फॉलो की है, तो ये भी ठीक है। सो डेफिनेटली जो मुझसे जुड़े उनको पता है कि अगर मैं हफ्ते में एक भी रीडिंग डालूंगी तो वो उनके काम की होती है। ठीक है, वो उनके हफ्ते भर का कोटा होता है। तो जो मुझसे जुड़े हैं उनको पता है, वो जानते हैं इस बारे में। और मैं जानती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको डिसलाइक कर जाते हैं, क्योंकि आप जो है रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रहे हैं या कुछ ऐसा। सो इट्स ओके, बिकॉज मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पे जो है एक मैं यहाँ पे मस्ती मजाक करने के लिए नहीं हूँ। अगर मैं अपने मैं ऑफिस से आके थक के रात को 11-12 बजे आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो दिस इज़ नॉट फॉर द फन। ओके, मुझे पता है कुछ सीरियस इश्यूज चलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान बहुत परेशान रहता है उन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। तो ये जो चैनल है ये बेसिकली उन लोगों के लिए, ठीक है, जिनको रियल में अपनी लाइफ में जो है एक्चुअल में गाइडेंस चाहिए, एक्चुअली में सफ़र कर रहे हैं, नॉट फॉर द फन। ओके, ये जिनको भी फन रीडिंग चाहिए, ये उनके लिए ये चैनल है ही नहीं। ठीक है, सो अभी जो है हम डिस्कस करेंगे आपकी करंट सिचुएशन का। 3 पाइल्स है यहाँ पे, ग्रीन एवेंचुरिन, रेड जेस्पर एंड सेलेनाइट स्टोन, 1, 2 एंड 3। जो भी आपको इंट्यूटिवली कॉल कर रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप सिलेक्ट करिए। ओके, एंड उसके बाद आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ठीक है,
सो ये पाइल 1 आपके अभी करंट सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या है करंट सिचुएशन और क्या है प्रॉब्लम आपकी। ओके पहले भी यही कार्ड पलटा था। ओ ओ ओ ओके ओके हर्मिट। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज किया है, सबसे पहले तो आपका जो पास्ट में है वो रिलेशनशिप जो है वो थर्ड पार्टी के चक्कर में टूटा है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो मदर इश्यूज लग रहे हैं, फैमिली इश्यूज लग रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर उनको चुना गया है, काम को चुना गया है, करियर को चुना गया है, ठीक है। ओके आपका दिल टूटा है, बहुत हैवी फीलिंग आ रही है मुझे, एकदम दिल एकदम हैवी हो जाना, एकदम हैवी एनर्जी, जैसे बहुत ज्यादा उदास, ठीक है, कि अब कुछ जैसे रहा ही नहीं, रोने की सी फीलिंग, ऐसा सा कुछ हुआ है आपके साथ, ठीक है ना। एंड आप जो है अभी अपने करियर की तरफ फोकस करना चाह रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखना चाह रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है, कि आप इस चीज से नहीं निकल पा रहे हो। ये जो पेन आपको मिला, ये जो रिलेशनशिप में आपके साथ धोखा हुआ, आपके दिल में आपका हार्ट हील नहीं है, ठीक है। स्टिल आपके दिल में वो पास्ट के इश्यूज हैं, वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट हील्ड नहीं है, अभी भी हील्ड नहीं है। आप बढ़ना तो चाह रहे हो आगे, नो डाउट, बट उस तरीके से चीजें हो नहीं पा रही हैं। यू आर इन अ हर्मिट मोड राइट नाउ। सो मे बी हो सकता है कि आप आइसोलेट हो, ज्यादा किसी से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हो, ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं कर रहे हो, ओके। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आपके पास्ट में। देखिए, ये जो दिल टूटना है, ये जो धोखा देना है, अब एक सिचुएशन नहीं हो सकता, अगर इतने सारे लोग देखेंगे तो जरूरी नहीं है, लेकिन यस बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप है, और बहुत सारे लोगों का अगर करियर भी है, फाइनेंस भी है, तो उनके ही रिलेटिव्स ने या उनके ही फ्रेंड्स ने उनको जो है डिच किया है, ठीक है। उनके जो जो उनके गोल्स थे, या जो उनके फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, या करियर को लेकर, या किसी आइडिया को लेकर उनको डिच किया है, ओके। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन ने किसी और फीमेल के लिए, अगर आप फीमेल वॉचिंग हैं तो उन्होंने किसी और के लिए आपको डिच किया, ठीक है। और ये आपको पता है, ये बात आपको पता है, ये अब पता चल गई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको पता नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि आपको पता है, ठीक है। और अब आप जो है, अब आप चाह तो रहे हो कि अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को जो है एक नई एनर्जी में लेके आओ, बट आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि स्टिल आपके दिल में वो पेन है, वो दर्द है, वो तकलीफ है, ठीक है। मैं और क्लैरिफाई करना चाहूंगी।
यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग। जो भी पर्सन गया है या जो भी सिचुएशन हुई है, ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि शायद ठीक हो जाएंगी, शायद चीजें बदल जाएंगी। और अगर ये लव की सिचुएशन नहीं है, रिलेशनशिप की सिचुएशन नहीं है, तो ये शायद करियर है, करियर, फाइनेंस। आप वेट कर रहे हो कि चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ना काम और रिलेशनशिप, ये दो चीजें, पैसा और रिलेशनशिप, ये दो सिचुएशंस जो है वो यहाँ पे लग रहे हैं। देखिए, या तो हो सकता है कि कुछ लोगों का सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या कुछ लोगों का सिर्फ करियर से या पैसों से रिलेटेड हो। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका करियर या फाइनेंस और रिलेशन दोनों ही मझधार में अटका हुआ है। ठीक है, ना तो उनके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं और ना ही उनका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। वो दोनों ही अच्छा चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, जो अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब चीजें ठीक होंगी। ठीक है, वो विश कर रहे हैं हैप्पी फैमिली का। 10 ऑफ कप्स जो है, आपको ऐसा लगता है कि कब ये चीजें, कब आपकी लाइफ में ये सारी चीजें आएंगी। ये मुझे अब, ये जो आपकी जो पहले की एनर्जी है ना, ये आपका प्रॉब्लम है। और आप क्या विश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो है कब ये हैप्पी फैमिली, ये चीजें आपको कब मिलेंगी। ऐसा, मैं अभी इस कार्ड को जब निकाल रही थी ना, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक अरसा हो गया खुशी मनाए हुए, या एक अरसा हो गया दिल से खुश हुए, है ना। ऐसी वाली मुझे इस कार्ड में, इस पाइल में जो है मुझे फीलिंग आ रही है। आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने काम की तरफ कि अब सक्सेस होना है। पैसों के लिए मुझे छोड़ा ना कि पैसों की उतना, मतलब शायद मेरे पास इतना नहीं था, या मैं उतनी स्टेबल नहीं थी, या उतना स्टेबल नहीं था। कुछ पैसों का यहाँ पे चक्कर है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। तो आपके दिल में अब है कि अब ठीक है, अब मैं भी जो है अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी, या करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप को स्टेबल करके दिखाऊंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को काम में झोंक दूंगी या झोंक दूंगा। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं एक टीस कहते हैं ना, जैसे कि वो दिल में है, वो आपका हार्ट अभी हील नहीं है। तो डियर, पहले हील करिए, ठीक है, वरना ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। हील करो पहले, हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, ठीक है। मैं एक यस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो डेफिनेटली आपको अभी जो है अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, आपको अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है, सरेंडर मोड पे आना है, ठीक है, हील करना है। सबसे पहले आप हीलिंग, आपको डिवाइन हीलिंग भेज रहे हैं ना, आप हीलिंग लीजिए। ये तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव रह के मैनिफेस्ट करोगे, काम करोगे, तो और नेगेटिव होते जाओगे। पहले हील करो, इसके साथ टाइम निकाल के अपने आप को भी टाइम दो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को हील करो, ठीक है। और ऐसे नहीं करना है कि दिल में जख्म लेके चल दिए हम काम करने और हम अपनी जिंदगी बनाने, वो वाला सिचुएशन नहीं करना है, ठीक है ना। अपने लाइफ को बहुत इजी गोइंग रखो। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना, मैं कह देती हूँ तो आपको लगता है कि ये तो बस बोल देती है, ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, वेट करो आप, लेकिन ऐसे वेटिंग वाली एनर्जी में मत रहो कि सब चीजें छोड़ के वेट दिल के कोने में वेटिंग लगी हुई है, नहीं, वो मत करो। आप लेट गो करो चीजों को। मैं हर बार बोलती हूँ, अब कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो उनकी अभी जस्ट अवेकनिंग होती है, तो उनको फिर से समझाना पड़ता है, वो चीजें फिर से आ जाती हैं। लेट गो करो हर सिचुएशन को, गो विद द फ्लो, ठीक है। आपकी लाइफ पे आप बस इतना सोचो, आपको जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा। आप ही अपने लाइफ के रचयिता हो, आप ही, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ओके। आप जो सोचोगे, जो चाहोगे, सब मिलेगा, बट तरीके से, ठीक है। अब आपको पता है ना कि आप अगर घर बना रहे हो तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना घर के बारे में, जगह का सही तरीके से यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। आप सलाह लोगे, डिस्कस करोगे, या ऐसे ही लग जाओगे दीवारें खड़ी करने में, नहीं होता ना। तो पहले अपने आप पे काम करो, नींव मजबूत करो। हर घर की नींव मजबूत करते हैं ना, तो नींव मजबूत करो अपनी, और अपने जो भी सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, करियर है, लाइफ है, उसकी नींव मजबूत करो। ठीक है, और आपको जो है अब आगे अपने आप को देखना है, अपनी लाइफ को देखना है, और अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी पास्ट में हुआ, उनको लेट गो करो। ठीक है, ओके। सो अभी जो आपकी सिचुएशन है, रिलेशनशिप और पैसा, इन सब में आपको स्टेबिलिटी आएगी। काम करना है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप अभी कर रहे हो। ठीक है, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है ना, आप नेगेटिव होके चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, काम करने की कोशिश करोगे, तो नेगेटिविटी आएगी। ठीक है, किसी के लिए गुस्सा जलन दिल में नहीं रखना है। जिसने भी जो भी किया उसको, ठीक है, वो अपने लेसन्स खुद सीखेगा। आपको ज्यादा वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। देखो लवर्स का कार्ड आपके लिए देखा, तो आप मैं डेफिनेटली बता रही हूँ कि रिलेशनशिप का प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, एक जो सिचुएशन मैंने बताई कि पैसों के वजह से जो है वो प्रॉब्लम आई है, अब आपको लग रहा है कि मैं भी कुछ अपने आप को प्रूव करके रहूंगी या करके रहूंगा एंड ऑल दैट, ये वाले सिचुएशंस बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी, बहुत लोगों से जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है। बाकी जो है उनसे दूसरे सिचुएशंस भी रेजोनेट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है कि अब सही हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए होगा अगर वो, तो आ जाएगा। आप अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन देखिए, समझना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, और अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते तो आप मूव ऑन मत भी करो, तो फिर बंदा क्या करे। काम पे ध्यान दो, आप अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान दो। ठीक है, हमेशा 24 घंटे एक ही चीज मत सोचते रहो, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब होगा मेरी लाइफ में, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, कब शादी होगी, कब ये होगा, ये सब मत सोचो। अभी आप बहुत ही नेगेटिव फेज में हो। अगर हार्ट हील नहीं हुआ है तो पहले अपने आप को हील करो, अपने रिश्ते की, अपने लाइफ की, अपने आप की फाउंडेशन को मजबूत करो, उसके बाद उस पर घर बनाना। ठीक है, ये 10 ऑफ कप जो है वो तब अट्रैक्ट करना जब इसको हील कर दो। ठीक है, ये ऐसे आना चाहिए। ठीक है ना, जब इसको हील कर दोगे तब उसके बाद इसको बनाना, और वो आप कर दोगे, बहुत जल्दी कर दोगे। लेकिन अभी जो है आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है, और डेफिनेटली कुछ टाइम से आप थोड़े सही भी होगे, लेकिन अभी जो ये एनर्जी शिफ्ट हुआ है तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी भी अप एंड डाउन हुई होगी। तो आपको जो है थोड़ा सा इस पे काम करना है, थोड़ा संभालना है, लोअर एनर्जी में नहीं रहना है। गुस्सा, और अब आ भी रहा होगा आपको गुस्सा, बहुत टाइम हो गया वेट करते करते, एंड इसको तो समझ में नहीं आता है ऑल दैट, तो नहीं करना है। ठीक है, और थोड़ा जिद भी कम करनी है। ठीक है, अब आपके लिए मेजर अरकाना से देख लेते हैं। द चैरियट। ठीक है, तो चेंजेस, ये देखो हैंग्ड मैन है, ओवरऑल एनर्जी हैंग्ड मैन की, अटके हुए हो उससे मूवमेंट होगा। ठीक है, जहां पे भी मैंने कहा ना कंफ्यूज्ड, तो जो कंफ्यूजन है, जो सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, जो वेट चल रहा है, अभी स्टक हो ना, रुके हुए हो, तो मूवमेंट आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी आएगा। बैलेंस होगे, मूवमेंट आएगा, समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है अपने ऊपर जो है काम करोगे। ठीक है, अभी हम आपके लिए एंजल ओरेकल लेते हैं। तो रोमांस एंजल क्या कहते हैं देखते हैं आपके लिए, पाइल नंबर 1 के लिए रोमांस एंजल। पैशन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, रिलीज योर एक्स। सो यस, आपके जो भी एक्स पैटर्न, एक्स मतलब पास्ट के जो ओल्ड पैटर्न है, ठीक है, एनर्जी है, उसको रिलीज करिए। जो पहले जो आपकी जो
पास्ट रहा है ना, जो भी सिचुएशंस हुई है, उन तकलीफ को, उन दर्द को, उस हार्ट पेन को रिलीज करिए। ये सिचुएशन, ये जो रिलेशन है, ये आपके पास्ट लाइफ से आपके साथ है। ये आपके हाई लेवल सोलमेट हो सकते हैं, या हो सकते हैं कि मैं वो टर्म यूज नहीं करती, बट ऑलमोस्ट सब जानते हैं, तो मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे चैरियट का कार्ड भी मिला है। ओके, और हमारे पास पहले लवर्स भी आया था। तो पैशनेट, तो बहुत ज्यादा पैशनेट हैं आप लोग, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है। यहाँ पे भी मुझे ये एनर्जी, यही ये जो कलर है मुझे वो यही शो कर रहा था कि बहुत ज्यादा पैशन है आप लोगों में, अट्रैक्टेड है एक दूसरे के तरफ, एंड गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, ईगो भी है थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा मुझे तो लग रहा है। सो आपको वो ईगो, वो गुस्सा, वो जलन, वो सब रिलीज करना है, ठीक है। Beloved, yes, soulmate. लीडरशिप, ओके। देखिए इसके नीचे भी सोलमेट का कार्ड है, ओह माय गॉड। ओके, इमेजिनेशन, सो यस, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड यस सी बैलेंस, मैंने यहाँ पे कहा था ना चैरियट में कि बैलेंस आएगा, एंड देखिए कार्ड है, तो बैलेंस तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा, आप लोगों को काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, चार्ज लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का, लीडरशिप अपनी लाइफ के, जो कहते हैं ना कि चैरियट भी क्या होता है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, ठीक है, सही गलत आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसके बारे में सोचो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, उसको सोचो, सही क्या है आपके लिए। अगर आप इतनी रीडिंग्स देखते हो तो अभी तक आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो एक्चुअल में आपका सोलमेट है या नहीं है, ठीक है, चीजें गलत सही है, क्या है क्या नहीं है, उनको देखिए, समझिए, बैठिए, सोचिए, ठीक है, उसके बाद एक डिसीजन लीजिए, वन डिसीजन लीजिए, एक पाथ चुनिए और उसको मैनिफेस्ट कीजिए। आज ठीक है, आज मुझे ये रीडिंग देख के लगा ये मेरा सोलमेट है, चलो भाई मैनिफेस्ट करते हैं। कल किसी और की रीडिंग देख ली, या उसमें तो नेगेटिव बता दिया, ये मेरा सोलमेट नहीं है, चलो छोड़ो। फिर तीसरी रीडिंग देख ली, अरे नहीं, इसने तो फिर से मेरा सोलमेट बता दिया, चलो मैनिफेस्ट। ये खेल नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये कि जिनसे आप कनेक्टेड फील होते हो, आपका अपने अंदर से अपने आप को इतना वो करो ना कि आप जिस भी रीडर से कनेक्टेड फील होते हो, जिसकी भी रीडिंग आपको लगता है कि मुझे रेजोनेट करती है, सिर्फ उसकी रीडिंग लीजिए, आप देख लीजिए, आप जिसकी देखनी है, लेकिन यहाँ दिमाग में उसी की बिठाइए जिसकी बिठानी है, ठीक है। और ऐसा मत करिए अपने साथ कि इसका भी देख रहे, इसका भी देख रहे, इसका भी देख रहे, हर चैनल पे जाके बस रीडिंग्स ही रीडिंग्स देख रहे। हर रीडर का अपना एक अलग एनर्जी होता है, एक अलग जोन होता है, एक अलग तरीका होता है रीडिंग का। मेरा रीडिंग स्टाइल अलग है, दूसरे का रीडिंग स्टाइल अलग होगा। मुझसे जो लोग कनेक्टेड है वो मेरे पाथ से कनेक्टेड है, जो किसी और से कनेक्टेड है वो उनके पाथ से कनेक्टेड है। यस, कभी कभार की बात अलग है, कुछ मैसेजेस आपके लिए होते हैं, आप देख लीजिए, लेकिन 24 घंटे अलग अलग जाके मत करिए। वो देखिए, मैं नहीं कह रही कि मेरा ही देखिए, ठीक है, मैं सिर्फ आपके लिए गाइडेंस दे रही हूँ कि अपने आप को इतना ज्यादा अब एक ने अपलोड किया तो इतने सारे चैनल से सब में अपलोड होते हैं, आप अगर सबकी रीडिंग देखने बैठ जाओगे तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो नहीं करना है। एक एनर्जी जो आपको लगता है, आपका दिल बोलता है, सबसे बड़े रीडर आप हो, ठीक है। हम यहाँ पे एनर्जी रीड कर रहे हैं, इसमें हजारों के लिए मैसेज हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए इसमें से कौन सा मैसेज है ये आपका दिल जानता है। आपको बस उस पर एक स्टैंप लग जाता है कि नहीं, ये भी यही बोल रहे हैं, तो चलो मेरे को जो लग रहा था ना वो सही लग रहा था, ठीक है। तो उसको उठाना है और उसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर काम करना है, ठीक है ना। एक गाइडेंस मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। दिस इज टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। सी, अभी मैंने क्या बोला था कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रखना है। आप बीच बीच में नेगेटिव हो जाते हो तो वो सारी चीजें नहीं करनी है। तो आपको जो है ये अनहेल्दी सिचुएशन है आपके लिए, ठीक है ना, ये
जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और अटके हुए हो, और समझ ये अनहेल्दी सिचुएशन है, ऐसे तो आप अटके रह जाओगे, हैंग्ड ही रह जाओगे फिर। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक, द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्दी। सो आप जो इतना कंफ्यूज हो ना, उसमें इतना कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो ही जो है आपका सोलमेट भी है, वो ट्रस्टवर्दी है। अभी चीजें जो भी हैं, लेकिन आगे चल के वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। थोड़े से हैंडमेड देख लेते हैं, और मैं और भी अपने हैंडमेड कार्ड्स बना रही हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको एक एक करके लाती रहूँगी, क्योंकि उस पर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। वो मैं बहुत सिलेक्टेड जो है वो उसमें, ओ माय गॉड, रिकंसिलिएशन, देखिए कार्ड ही क्या गिरा। सो उन डेक्स पे भी मैं बहुत सिलेक्टिव मैसेजेस जो मैं मेडिटेट करके जो मुझे लगता है वो ही मैं रखती हूँ। मेड फॉर ईच अदर, परफेक्ट मैच। I want to date you, okay. हीलिंग प्रोसेस, यस, हीलिंग का टाइम दीजिए, हीलिंग का टाइम लीजिए, ठीक है। आई नो आई हर्ट यू, डू नॉट डिजर्व योर लव। सो यस, डेफिनेटली वो आपसे कहना चाह रहे हैं, या आप भी कहना चाह रहे हो, मे बी आपने अगर हर्ट किया है तो, अगर उन्होंने हर्ट किया है तो वो आपसे कह रहे हैं आई कैंट लिव विदाउट यू। सोलमेट्स हैं, कैसे रह सकते हैं। पेशेंस, चलिए एक कार्ड और लेंगे, ठीक है। करेज, यस, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत से काम लीजिए। फेस योर ओन वीकनेस एंड वर्क ऑन इट। मैंने क्या कहा था, अपनी कमियों को पूरा कीजिए। थैंक यू एंजल्स। मैंने यही कहा था कि आप अपनी कमियों को पूरा कीजिए, एंड उसके बाद जो है आप अपने डायरेक्शन में आगे बढ़िए, ठीक है। तो रीडिंग को एक बार अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो ये देखिए, doorways open to new opportunity, doors of opportunity, so हम इसे पढ़ लेते हैं। New doors of opportunity will be open, claim it and receive it by faith। तो आपके लिए नई opportunities जो हैं, doors जो हैं वो open हो रहे हैं, receive करिए उसको faith के साथ, receive की energy में रहिए, ठीक है। receive करने की energy में रहिए। Mind, body and soul, okay, so the body, okay, so the body heals with play, the mind heals with laughter and the soul heals with joy। so आपको इस एनर्जी में रहना, ये हायर एनर्जी के कार्ड्स हैं। wish, make a wish with all your heart and chase every dream you have, only you can reach your goals, no one, क्या है ये, नो वन एल्स कैन अचीव देम फॉर यू। सो आपके विशेस जो है वो आप ही फुलफिल कर सकते हैं, कोई और आपके लिए फुलफिल नहीं कर सकता, कोई और आपके लिए अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। सो आप अपनी विश जो आप सोच रहे हैं, जो ये हो जाए, ये रिकंसिलिएशन हो जाए, ये चीजें ठीक हो जाए, तो ये सिर्फ आप कर सकते हो, ये और कोई भी नहीं कर सकता। तो खुद अगर करना है तो काम भी करना पड़ेगा, है ना। हे पायल 2, अब हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं। आपकी करंट सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम चल रही है, करंट प्रॉब्लम क्या है आपकी, कहाँ स्टक हैं आप। ओके, टू, स्टक एनर्जी आपकी। अब कार्ड्स भी नहीं निकल रहे, प्लस मेरा भी इंट्यूशन नहीं आ रहा जल्दी से कार्ड्स में, सफल करे जा रही हूँ।
one more card. Okay, so High Priestess. ओके तो पाइल नंबर 1 शायद आपके पास की, जो भी पास पाइल नंबर 2 देख रहे हैं उनकी पास की एनर्जी रही होगी पाइल नंबर 1 की, ठीक है, या अभी जस्ट होगी, उसको रिलीज करके वो आगे बढ़ेंगे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो आप डेफिनेटली आप हायर लेवल के साथ काम कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, यहाँ डेथ कार्ड है, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके अब आपके सामने रिवील हो रही हैं, बट आपको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आ रही अभी, ठीक है, अभी उतनी समझ में नहीं आ रही, आपका अंदर ही आपके दिमाग में ना बैटल चल रहा है, आपके दिमाग में उस चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि यस आपने पास्ट में अपने ऊपर काम किया है, नो डाउट आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपनी हीलिंग करने की कोशिश की है, इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश की है, बट अगेन आई थिंक ये जो एनर्जी पोर्टल गया है इसमें आपकी एनर्जी अगेन अप एंड डाउन हो गई है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उसमें अगेन आपको डाउट्स होने लगे हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये जो मैं जो रिस्क ले रहा था या ले रही हूँ क्या वो सही सच में सही है, ऐसे डाउट्स आपको आ रहे हैं, ठीक है। आप जो वेट कर रहे हो क्या वो सही है, वो वेट करना, या मैं कुछ अपने साथ कुछ गलत तो नहीं, ऐसे कुछ डाउट्स आपको आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एनर्जी जो है वो रीजनरेट हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है। तो डेफिनेटली जब एनर्जीज ऊपर नीचे होती हैं तो थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और ये परेशानी आती है, बट आपको हील करना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, ठीक है। आपको अपनी लोअर एनर्जीज से अपनी हायर एनर्जीज में जाना है। ये लोअर एनर्जीज के कलर है, ठीक है, तो इनसे आपको, ये मूलाधार का है, सैक्रल का है, तो इन सब से आपको ऊपर जाना है, ठीक है ना। आपको हायर एनर्जीज से कनेक्ट होना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। दिस इज द कार्ड फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑल्सो। सो ये जो है ये न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, ये ट्रस्ट का, डिवाइन पे ट्रस्ट करने का कार्ड होता है, ठीक है। डिवाइन पे ट्रस्ट करके आप बढ़ जाओ आगे, अपने आप को कनेक्ट करो। ये बॉटम ऑफ द डेक जो है ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी यही कहता है, आप अपने आप को कनेक्ट तो करो डिवाइन से, आप लीप ऑफ फेथ लो तो सही, आप भरोसा तो दिखाओ। बहुत सारे जो राज हैं, बहुत सारे जो आपके गिफ्ट्स हैं वो ओपन होंगे आपके पास, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो ओपन आपके लिए होंगे, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आओ, ठीक है ना। ये जो लड़ाई झगड़ा और ये जो भी हुआ पास्ट में उसको लेके जो सोच के अभी भी आपकी परेशानी चल रही, उससे बाहर आओ। आपको अभी लंबा रास्ता तय करना है, ठीक है। तो आपकी अभी ये आने वाले नियर फ्यूचर में आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, डेफिनेटली होगी। न्यू ऑफर्स आएंगे आपके पास, करियर वाइज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि एनर्जेटिक एनर्जी वाइज जो है आप एक नए लेवल पे आओ, ओके। हो सकता है ये हील हो, नए लेवल पे आओ। थोड़ा वेटिंग वाले एनर्जी से बाहर निकलो, वेटिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलो। अभी बहुत टाइम से वेट पे थे, ठीक है, देख रहे थे, चीजों को हील कर रहे थे, अब एक्शन लेने का टाइम है, ठीक है। अब बाहर निकलो, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलो अब, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं आपके लिए थोड़ा सा मेजर अरकाना से कार्ड। The sun, yes, and the moon. ओके, सो बैलेंस करो एनर्जी को, ठीक है। द सन एंड द मून, आपका ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी जो होती हैं, सन और मून का मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, सबको बैलेंस करो, ठीक है। बैलेंस की जरूरत है। ये हाई प्रीस्ट्रेस का कार्ड भी हमें बैलेंस का कहता है। यहाँ पे भी आपको इतना बड़ा मून दिख रहा होगा, तो कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, प्लस अपने आप को बैलेंस करो। ये जो 2 पिलर है ना, ये बैलेंस के लिए होते हैं। यहाँ पे भी आप ट्रेडिशनल टैरो में देखोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट पिलर होता है, तो वो भी आपका जो होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस के लिए दिखाता है। जब आप उसको बैलेंस कर लोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी न्यू जो है ना आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि नए नए गिफ्ट्स आपकी लाइफ में जो है वो ओपन होंगी, ठीक है। एंड इसी के जस्ट नीचे देखिए हमारे पास मून का कार्ड है, द मून।
ठीक है, तो अगेन यही बार बार मून का कार्ड आ रहा है, आपको कुछ डर है, ठीक है, आपको कुछ आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं वही आपको डरा देते हैं, नई बिगनिंग से, नई लीप ऑफ फेथ से, नई जो आप सोच रहे हो, जो काम आप करना चाह रहे हो उसकी तरफ बढ़ने से वो आपको डरा देते हैं। आपको डर लगता है आपके कुछ पास्ट के जो इश्यूज हुए हैं वो शायद निकल के आपके पास वापस आ जाते होंगे, फिर से ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो उनसे आपको हील करना है। और सन का कार्ड ये भी कहता है कि अपने आप को थोड़ी सी सन की एनर्जी में भी रखिए, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, ठीक है, कनेक्ट करिए डिवाइन से, और थोड़ी सी हैप्पी एनर्जी में रहिए, खुशियों की एनर्जी में रहिए, और थोड़ा सा कनेक्ट होइए, अपने इनर चाइल्ड को हील करिए, ठीक है, आपके इनर चाइल्ड को आप हील करिए। अब हम देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या कहते हैं। ट्रस्ट, अगेन मैंने कहा ना, ट्रस्ट लीजिए, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे और बढ़िए आगे। फॉरगिव एंड लर्निंग, सो डेफिनेटली जो भी पास्ट में हुआ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे भी आप डिसीजन लेने से डर रहे हो, उसको फॉरगिव करना है। वो जो भी हुआ आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ, उससे उस लेसन को सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे फ्रेंड है आपके जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, जिनसे आपको लगता है कि आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है, कंडीशन अप्लाई तो जिनसे आपको लगता है कि आप सलाह ले सकते हैं उन्हीं से लीजिए, वरना डिवाइन पे छोड़ दीजिए। या फिर अगर ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रही है, तो ये भी आपके लिए गाइडेंस ही है, ठीक है। एंड प्लेफुलनेस, यस, हैप्पी एनर्जी में रहिए। प्लेफुलनेस इट्स काइंड ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, बिल्कुल लाइट, बहुत ज्यादा बोझ लेके नहीं जीना है जिंदगी में, है ऐसा है वैसा है ये वो, ऐसे नहीं जीना है जिंदगी। एक जिंदगी ठीक है, पास्ट लाइफ होती है, लेकिन याद किसको रहती है, हमारे लिए तो एक ही है ना, तो उसको अच्छे से जियो, ठीक है। अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, कि कभी रिग्रेट ना रहे कि इतनी गलत कर दिया अपने साथ, वो ना रहे। गो विद द फ्लो, मैं हर किसी को बोलती हूँ, गो विद द फ्लो, छोड़ दो डिवाइन पे, अपने अच्छे कर्म रखो, सब अच्छा होगा। फ्रेंडशिप, ओके, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स है, यहाँ पे भी फ्रेंड्स है, क्या बात है। फ्लो, मैं भी बोल ही रही थी, गो विद द फ्लो साइकिल्स, सो डेफिनेटली आप बहुत सारे साइकिल्स से निकले हो पास्ट लाइफ्स अभी मैं यही बात कर रही थी ना। सो देखिए, पास्ट लाइफ्स और ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, हमारे कर्मा जुड़े होते हैं, हमारे जो भी हमने किया है अभी तक हमारी पास्ट लाइफ से, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, ठीक है, इस सिचुएशन से, इस कॉन्फ्लिक्ट से आप जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आप बाहर निकलिए, आप ट्रस्ट करिए डिवाइन पे, और आप एक लीप ऑफ फेथ लीजिए, आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। जिस भी चीज में आप सोच रहे हैं, आप करियर के लिए सोच रहे हैं, आप मनी के लिए सोच रहे हैं, आप रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, XYZ, आप जिस भी चीज में सोच रहे हैं उसके लिए ये गाइडेंस है। जो पास्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उन सबको अपने दिमाग से निकालिए, आपका दिमाग ही आपको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। आप जा सकते हो, लेकिन अभी जो है ना, वो इतना टाइम का झेला हुआ इंसान, वो कहते हैं ना कि नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, तो वो नेगेटिव पैटर्न जो है उसको आपको चेंज करना होगा। वो जो नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न बन गया है, डर जो बैठ गया है, उसको चेंज करना होगा। वो डिवाइन एनर्जी से ही चेंज हो पाएगा, डिवाइन पे फेथ रख के ही वो चेंज हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड आया है और यहाँ पे भी आया है, तो इसमें आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, बात करो दोस्तों से अपने दिल की, अगर आपके पास ऐसे कोई फ्रेंड्स है तो, नहीं है तो डिवाइन से बात करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट हो, और जो जैसा आपको डिवाइन गाइड करेंगे, गो विद द फ्लो, उसके उनको ट्रस्ट करके बस उसके अकॉर्डिंग चलने दो, अपने आप को छोड़ दो, ठीक है, उसमें बहने दो, अपने आप को फ्लो होने दो, कंट्रोल करके मत रखो सिचुएशन को, जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, नहीं मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ ऐसे ही होगा, नहीं, ठीक है, वैसा मत करो। बहुत सारी साइकिल्स जो हैं लाइफ में चलती हैं, आप एक जो है बैक टू बैक साइकिल्स से आप निकले, इसलिए आप इतने टायर्ड हो गए हो, या हो सकता है बहुत सारी लाइफ
जो है आपने जी हो, जिसकी यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड है, बहुत सारी लाइफ्स आपने जी हो, तो आप एक ओल्ड सोल हो, जिसकी वजह से आपको कभी कभी, भले आपकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, लेकिन शायद आपको ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे ना ये एकदम थका हारा सा लग रहा है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा आपको कभी कभी ऐसा फील होता हो कि बस कब कब खत्म होगा ये सब, है ना। तो आपको ऐसा फील नहीं लगता हो कि अभी आप अभी आप तो 25 26 की हो, आपको ऐसा लगता होगा कि कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितना कुछ है, कितना थक गए हैं। तो ये काफी लाइफ्स आपने जी होंगी, या फिर आपके साइकिल्स जो है, कार्मिक साइकिल चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो खत्म होगा। सन कार्ड आ गया है आपकी रीडिंग में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगी, छट जाएंगी, नई बिगनिंग होगी। ट्रस्ट रखिए बस, ठीक है, ट्रस्ट रखने की देरी है। ओके, के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर, मैंने कहा ना, खुश रहिए, ठीक है। कीप योर आई ऑन योर टारगेटेड इंटेंशन, तो यस, खुश रहिए, और अच्छे जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आप ये जरूर देखिएगा कि आप नेगेटिव तो नहीं हो रहे हो, पॉजिटिव चीजों पे मैनिफेस्ट करिए, और जिस चीज पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पे फिर कंटिन्यू रहिए, ठीक है। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, तो यस, मैंने कहा था हाई प्रीस्टेस से कि आप काफी इंट्यूटिव हैं, ठीक है, आपके काफी सारे जो पावर्स हैं वो और ओपन होने वाले हैं, तो आपको जो है कनेक्ट होना है अपने डिवाइन से, आपको ये जो चीजें हैं या गिफ्ट्स आपके और ओपन होंगे। सो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन से, आप अपने जो भी आपको ड्रीम में अगर कोई मैसेज दिखता है, कुछ ऐसा होता है, तो उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए जो भी रिलेशनशिप्स में हैं, ठीक है, उनके लिए मैसेजेस। ओके, सो जो भी पर्सन यहाँ पे जो रिलेशनशिप में है, ठीक है, जिनका भी रिलेशनशिप का सिचुएशन है, उनके लिए है ये मैसेजेस। विल यू मैरी मी? आई नेवर टेल यू दैट हाउ मच आई लव यू। ओके, आई मिस यू, तो आपको मिस कर रहे हैं। सोलमेट, तो आप में से जो भी अपने लव के बारे में जानना चाहते हैं, लव लाइफ के बारे में देख रहे हैं, तो वो आपके सोलमेट हैं। यू आर द रेनबो ऑफ माई लाइफ। ओके, डिवाइन कनेक्शन, एक कार्ड और निकालेंगे। आई नो आई हर्ट यू, डू नॉट डिजर्व योर लव। इंट्यूटिवली मेरा मन कर रहा है एक कार्ड और निकालें, यही वाला निकाल। नीड टू वर्क हार्ड फॉर रीयूनियन, सो जो भी लोग रीयूनियन के लिए चाह रहे हैं, एंजल प्रोटेक्शन, तो आपको एंजल प्रोटेक्शन है। जो भी लोग अपनी रिलेशनशिप में वापस से रीयूनाइट होना चाहते हैं, सन कार्ड तो आ गया है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। हैप्पीनेस, सी, सेंस ऑफ ह्यूमर, हैप्पीनेस, सन कार्ड, खुश रहिए, खुश, ठीक है। खुशी ओनली मंत्रा आपके लिए, जितना खुश रहोगे, जितना हैप्पी हाई एनर्जी में रहोगे, उतनी जल्दी चीजें चेंज होंगी, ठीक है। हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद यू, नॉट विद योर रिलेशनशिप, जॉब एंड मनी, बट विद यू। आपसे खुशियां स्टार्ट होती हैं आपकी, आपके रिलेशनशिप से नहीं, आपके जॉब से नहीं, आपके मनी से नहीं, आपसे। इस चीज को समझिए, ठीक है। यस देखिए, तो जो भी रियूनियन के लिए पूछ रहे हैं, जो भी आपके सवाल आपके हैं, उसके लिए यस है, ठीक है। से यस टू द लॉन्गिंग ऑफ योर ओन हार्ट्स,
ठीक है। तो आपके दिल से जो चीजें आ रही हैं ना, जो दिल से बिलोंग करती हैं, जो दिल से आपके आ रहा है, उसको यस बोलिए। इंट्यूशन जो भी आ रहा है उसको यस बोलिए और क्लेम करिए, ठीक है। ओके, doors to opportunity, doors of opportunity, new doors of opportunity will be open, claim it and receive it by faith। so नई opportunities आपके लिए open हो रही है, claim करिए, receive करिए। and patience, yes, patience रखिए। the wings of a butterfly is the result of her patience and struggle। see, the message is very beautiful। so जो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं वो उसके पेशेंस और उसके स्ट्रगल का नतीजा है, ठीक है। तो पाइल 3 अब हम देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, Knight of Swords, okay। The Moon, Four of Swords, Two of Wands, लग ही रहा था मुझे नेगेटिव हो। ओके, सो मे बी आप अपने पार्टनर को लेकर, अपने लव रिलेशन को लेकर परेशान हो ओवरऑल। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो यही है। सो यहाँ पर जो भी पाइल नंबर 3 वाले हैं, ये इनका तो कंप्लीटली रिलेशनशिप से ये ज्यादा परेशान है, ठीक है। पास्ट में आपके जो भी पार्टनर थे उनसे आपका या तो अभी नो कम्युनिकेशन, अभी कंप्लीटली नो कम्युनिकेशन है, नेगेटिव हो, अभी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, हद से ज्यादा सोच रहे हो, इतना ज्यादा, और वो भी नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव भी नहीं। क्योंकि 5 ऑफ कप्स के साथ मून का कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशन जो है वो एक अजीब सी एनर्जी में हो, कि शांत भी हो, अभी फिलहाल बात भी नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रिलेशनशिप का जो डर है, जो छूट जाने का डर है, या चला जाएगा, या वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसके ऊपर इतनी ज्यादा स्पाई करना, उस पर नजर रखना, वो सब मत करो। 24 घंटे उसकी एनर्जी चेक करते रहना, करवाना, ये सब मत करो, ठीक है। रिलीज करना सीखो, थोड़ा सा कट करना सीखो अपनी एनर्जी से उसको। आपका होगा तो कहीं नहीं जाएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है ना यहाँ पे, जो 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, ठीक है। तो 11 का कार्ड है, ठीक है, आप समझ जाइए। बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। सो ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। आप देखोगे 2 and 2 22 अपने आप में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि 2 and 2 आपका, जैसे अगर आप देखो तो यिन यांग जो एनर्जी और ऑरेकल, इसमें यिन यांग का नंबर भी 2 and 2 है। क्यों 2 and 2? यिन यांग का अगर आप सिंबल देखोगे तो कैसे है कि दो एनर्जी जो है फीमेल और मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एक हो रही है। तो 2 और 2 भी 11 होता है। क्यों 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, सो 11। सो ये बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। तो आप लोग, हो सकता है कि आप लोग बहुत हायर स्पिरिचुअल सोलमेट हो, या ट्विन फ्लेम्स हो, या किसी ऐसी जर्नी में हो आप लोग, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में हो। तो इतना नेगेटिव नहीं होना है। इतने नेगेटिव होगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। सो अभी जो आपका सिचुएशन है वो यही है, आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो, नो कम्युनिकेशन में हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, दिन रात सोचते रहते हो, नेगेटिव सोचते हो, जो भी सोचते हो,
ठीक है, छूट जाएगा तो, चला जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो, कैसे रहेंगे, खत्म हो जाए क्या, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इतने सालों का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। अगर किसी का कम भी है, ज्यादा भी नहीं है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो भी आप लोग उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट वाले एनर्जी में हो अभी, कांट लेट हिम गो, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। नई डोर्स जो है वो ओपन नहीं होंगे आपके लिए, मतलब होंगे भी तो आप उसे देख नहीं पाओगे। देखो ना कैसे आपने अपनी आंखें बंद करी हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बट आप उसे देख नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में, और आप फिर हर फेज में स्टक होगे। आप अपने रिलेशनशिप से थोड़ा ध्यान हटाओ और अपने करियर की तरफ, अपने दूसरे लाइफ के जो दूसरे पहलू हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। अब ये देख रहे हो आप, ये आपको वे दिख रहा है, जर्नी है, ठीक है। इस जर्नी पे आपको जाना है, ठीक है। ट्रेडिशनल टैरो में देखोगे ना तो 2 ऑफ वॉन्ड्स में वो ग्लोव लेके खड़ा है, तो वो आपकी जर्नी है, आपका लाइफ पर्पस है, आपको उस पे जाना है। उसके लिए आपको ये सिचुएशंस मिली है, उसको सीखो, ठीक है। उसको सीखो और आगे बढ़ो। रिग्रेट वाली एनर्जी में, अपसेट वाली एनर्जी में, फियर वाली एनर्जी में नहीं रहना है। चक्रास को बैलेंस करो, इमोशंस को बैलेंस करो। माइंड के जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो एकदम घिरा हुआ है नेगेटिव थॉट से, उससे निकलो बाहर। अपने माइंड पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है। इस सिचुएशन से बाहर निकलो। बहुत क्लियर है आपके कार्ड्स तो। मेजर आर्काना से देखते हैं क्या मेजर, क्या चीज, क्या। ओके, बहुत सारे आ गए, मैं नहीं लूंगी फिर। द लवर्स क्या बोला था मैंने, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार की एनर्जी है, और कोई बात ही नहीं है यहाँ तो। और कोई स्टार कार्ड तो डेफिनेटली होप है आपको, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्टार कार्ड है तो भाग्य में है, ठीक है। सोलमेट हो, हाई लेवल सोलमेट हो, स्पिरिचुअल सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, बहुत ज्यादा प्यार है। एंजल आपको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये टाइम डेयर जो भी देख रहे हैं आपको सीखने का है, ठीक है। बहुत सारी चीजें सीखनी है, अभी आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी लंबा सफर है, तो अगर हिम्मत रखते हो इस जर्नी पे जाने की, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप आपको सीरियसली मैनिफेस्ट करना है, हिम्मत है, तो बस पॉजिटिव होके निकल जाओ, ठीक है। और अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, ना छोड़ पाते हैं ना रह पाते हैं जब तक हम सीख नहीं जाते हैं, ठीक है। अच्छी लाइन बन गई है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट वी आर, जो हम हैं वो हम हैं, उसको हम ये रिग्रेट नहीं कर सकते कि सबको तो मिल जाता है, हमको क्यों नहीं मिलता है, ऐसा वैसा। रोने से अगर चीजें सॉल्व हो जाती तो चलो एक सेशन रखते हैं, सारे मिलके रोएंगे, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। बट ऐसा नहीं होता, हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें जो सीखना है वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी खुद की सोल इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आती है कि हम इतने इतने पेन झेलेंगे ताकि हमारी जो अंदर की जो आत्मा है ना वो जागृत हो और हम सीखें, हम वापस अपनी डिविनिटी में आए। तो वो सीखो, हारो नहीं, नेवर गिव अप, ओके। गिव अप नहीं करना है, एट द एंड आपको सब मिलेगा, गिव अप नहीं करना है। लेकिन जब आप एक वॉरियर हो के, जब आप खुद इस जर्नी में हो, आपको आगे चल के दूसरों को गाइड करना है, तो आप कैसे इस एनर्जी में रह सकते हो, सीखना है आपको, सीख के आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। जो आपके लिए सही है वो आपको मिलेगा। यू आर इनफ स्ट्रांग। जो इस जर्नी में होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं जो इस जर्नी को कंप्लीट करना जानते हैं, बस सही गाइडेंस की जरूरत है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अपने दिल की सुनो, किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने आप की सुनो। बट अभी अपने क्या कर रखा है, अपनी इंट्यूशन को अपने कर रखा है नेगेटिव, उसको करो पॉजिटिव। स्ट्रांग बनाओ से। स्ट्रांग कैसे बनेगा, जब आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखोगे, ठीक है। खुश रहोगे, भरोसा करना सीखोगे, जब वो कुछ बोलता है उस अकॉर्डिंग एक्शन लोगे, तब वो धीरे धीरे आपको और ज्यादा गाइड करने लगेगा, ठीक है। अवॉइड कर दोगे तो फिर वो आपको धीरे धीरे गाइड करना बंद कर देगा, ओके, अंडरस्टैंड। सो हैप्पी रहना है, ठीक है।
गेटिंग टू नो ईच अदर। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो हो सकता है आप उनके बारे में अभी बहुत सीक्रेटिव हो, वो बहुत ज़्यादा खुल के इमोशंस जाहिर ना करते हो, ना बताते हो, तो आपको नहीं पता है उनके बारे में अभी सही से, इसीलिए आप बहुत कंफ्यूज्ड भी हो। तो वो चीज़ें जो है आपको जाननी है, ठीक है। अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा थांबा। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो अपने आप को सबसे पहले प्यार करना है, अपने आप को सबसे पहले प्यार करना है, ठीक है। एंड अट्रैक्शन, सो यस डेफिनेटली अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में, और आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा दूसरे को ज्यादा देने से पहले अपने आप को प्यार करना है, ठीक है। अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा करनी है। दिस कुड बी द वन, यस। करेज, हिम्मत रखिए, हिम्मत बोल रही हूँ ना मैं, हिम्मत रखिए। और हिम्मत है तो बस चल दीजिए अपने काम पे, इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखिए, अपने आप पे भरोसा करना सीखिए। इंटेंशन, अपनी इंटेंशन क्लियर रखिए, ठीक है। क्या करना है आपको उस पे क्लियर रहिए। 36 जगह सोचेंगे तो फिर वो कंफ्यूज्ड ही होंगे, ठीक है ना। मैं नहीं बोलती मेरी रीडिंग पे भरोसा करो, मैं नहीं बोलती किसी की भी रीडिंग पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो, वो आपको सबसे बढ़िया गाइड करेगी, ठीक है। होप, यस, होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। होप अपने आप में एक पॉजिटिविटी की निशानी है, पॉजिटिविटी का कार्य है होप। जहाँ होप है वहां पे अपने आप पॉजिटिविटी आ जाती है, तो पॉजिटिव रहिए। सपोर्ट, आपको एंजल्स का कंप्लीट सपोर्ट, ओफो तो ये हिलता रहता है ना, आपको एंजल्स का कंप्लीट सपोर्ट है, ठीक है। आपको स्टार कार्ड भी आया था ना बॉटम ऑफ द डेक, मेजर आर्काना में, वो भी होप का कार्ड है। तो आप आशा रखिए। एनर्जी हीलिंग वर्क, मैंने कहा था ना आपकी, अरे गिरो, तो आपकी एक जर्नी है, आपका एक पर्पस है, अपने पर्पस पे निकलना है आपको। पहले तो आप अपनी हीलिंग करिए, ठीक है, बाद में आप दूसरों को हील करेंगे। योर होम इज प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स, मैंने अभी कहा था ना कि एंजल का आपको प्रोटेक्शन है, एंजल आपके साथ हैं। गॉड इज इन चार्ज, यस, अभी बोला मैंने ना। तो कीप योर आईज ऑन योर टारगेटेड इंटेंशन, देखो इधर भी इंटेंशन का कार्ड आया था, है ना। तो अपना इंटेंशन क्लियर रखिए, इंटेंशन नहीं क्लियर होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जर्नी कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सरेंडर, सरेंडर मोड पे आइए, गॉड इन चार्ज है, गॉड पे छोड़ दीजिए सब कुछ, ठीक है। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, हैंडमेड मैसेजेस हैं ये। न्यू लव और न्यू एनर्जी, तो कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग नहीं कंटिन्यू करते हैं, आप लोग फेड अप हो चुके हैं, आप लोग चेंज मतलब जाना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में अगर आप ये रिलेशनशिप भी छोड़ते हैं तो आपकी लाइफ में न्यू लव आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वरना आप काम करिए, अपनी एनर्जी हीलिंग करिए, वही लव आपके लाइफ में न्यू एनर्जी के साथ आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो है अभी फिलहाल वो जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो उनकी लाइफ में एक कार्मिक कनेक्शन हो, और बाद में जो आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो आपके जो है ट्रू सोलमेट होंगे। बट बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे जो ये मैसेज है वो ये है कि अभी जो है आप लोगों कुछ कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, आप या आपके पार्टनर या आप दोनों ही आप एक दूसरे के साथ अभी जो आपका जो कार्मिक जो बैलेंस है वो क्लियर कर रहे हो। यू गाइज आर नो डाउट कि आप लोग सोलमेट्स हो, बट ऐसा नहीं होता कि सोलमेट्स के बीच में कार्मिक नहीं होते, लाइक कर्माज नहीं होते। तो वो कर्मा जो है वो भी आप क्लियर कर रहे होगे। देन उसके बाद आप लोगों की हीलिंग प्रोसेस होगा, एंड हीलिंग होगी, वो क्लिनजिंग होगी, एंड देन उसके बाद नई एनर्जी में आओगे, ठीक है।
I want to kiss you, feel you, touch you and keep you forever. Okay. Okay, okay, okay. Patience. मैंने कहा ना patience रखिए. Thank you, angels. Everything will be okay on divine timing. So yes, divine timing पे सब कुछ होगा. अब वो divine timing कभी भी हो सकती है जितनी जल्दी आप अपना काम कर लें. Made for each other, perfect match. गिफ्ट्स एंड डेट्स. तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे. सोल हैप्पीनेस. अपनी हैप्पीनेस को ढूंढिए, हैप्पी रहिए. आई कैन लिव विदाउट यू. तो हमें पता ही है, उसमें कौन सी नहीं. वीकनेस एंड वर्क ऑन इट. तो यस, आपको भी अपनी वीकनेस पे काम करना है. ठीक है. एनर्जी हीलिंग अगेन. सी, एनर्जी हीलिंग. सो आप चल के, मुझे ऐसा लगता है आगे चल के हीलर ही बनोगे या हील करोगे बहुत सारे लोगों को. ठीक है ना. आपकी बातों से, आपके पास आने से, आपसे बात करके लोगों को हीलिंग मिलती होगी. तो सबसे पहले तो आप अपनी हीलिंग कराओ. ठीक है. अपनी हीलिंग करो और उसके बाद आगे बढ़ो. एंड देखो यहाँ कार्ड गिरा है लेट गो. Letting go takes a lot of courage, but once you let go, happiness comes very quickly. So अभी आप let go नहीं कर रहे हो, अगर चीज़ों को बहुत पकड़ के रखा हुआ है, तो यहाँ पे है कि let go करो. let go करो सारी नेगेटिव थॉट्स को, let go करो सारी नेगेटिविटी को, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो. ठीक है. जैसे ही आप let go करोगे, आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी. यस. और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में सारी चीजें जो है वो सही हो जाएंगी. यस का कार्ड आया. कोई क्वेश्चन है तो यस, उसका आंसर यस है. एंड आपका जो इंट्यूशन कह रहा है, जो दिल कह रहा है, उसको फॉलो करो. वो आपके लिए यस का कार्ड आया कि अगर आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो तो उसमें आप पूछ रहे हो कि सही है कि गलत है, तो सही है. ठीक है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग. सो इस पायल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं. ठीक है ना. द यूनिवर्स आइसोलेट्स यू सो यू कैन फाइंड योर सेल्फ पर्पस, सोल्स पर्पस, सॉरी. सो अभी मैंने कहा ना, आपका सोल पर्पस है, कुछ आपकी जर्नी है, तो आपको अकेला किया जाता है ताकि आप अपने उस पर्पस को फाइंड कर सको. एंड यूनिवर्स, सी, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. तो जब आप, ये मैनिफेस्टेशन का है बेसिकली, जब आप कुछ चाहते हो तो पूरा जो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपके, मतलब उस चीज़ के पीछे लग जाती है एंड ऑल दैट. तो जो भी है वो डायलॉग मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, आई एम सॉरी. बट यस, इसका समझ तो आप गए होंगे ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो जब आप चाहते हो उस चीज़ को तो उसको पॉजिटिवली अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में. ठीक है. सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगी, आपको रेजोनेट हुई होगी. तो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है. ठीक है.